नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। आज देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल जिले के कुंवरपुर न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया और चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में श्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने देश के हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित किया। गौरतलब है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान को व्यापक सफलता मिली है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शिलाफलकम निर्मित किए गए हैं। इस अभियान के समर्थन में पंच प्रण को दर्शाने वाली लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। इस अभियान के तहत देश भर में 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा चुके हैं। आज देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी, खेलकूद और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उधर राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 24 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक और 48 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जिले में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रिंसली स्टेट्स थी, आपको मालूम है, सबको एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इस देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं और देशवासियों से यही निवेदन करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सोच थी भारत को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कार्यशैली थी उसको अपनाते हुए इस देश को और सशक्त बनाने में अपना योगदान। इसी क्रम में आज आकाशवाणी और दूरदर्शन देहरादून केंद्र के निदेशक अशोक सचान ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी मिशन भारत के लिए असंभव नहीं है। उन्होंने कोविड-19 और आतंकवाद से कश्मीर की मुक्ति, इसके साथ ही अनुच्छेद 370 की भी बात कही। आकाशवाणी आज सरदार पटेल स्मृति वार्षिक व्याख्यान प्रसारित करेगा। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यान सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता आकाशवाणी के गोल्ड, रेनबो, इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। व्याख्यान अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। टिहरी जिले में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने पुस्तक यात्रा निकाली। यात्रा को अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य शिक्षा अधिकारी रवि प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को नई किताबें पढ़ने के प्रति आकर्षित करना है। आज ये यात्रा एडीएम सर द्वारा दी गई हरी झंडी है। ये कल्मिनेट होगी आपका PIC में और वहाँ टिहरी नगर के सारे स्कूलों के प्रतिनिधि बच्चे और शिक्षक वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ पर पुस्तकालय की मेंबरशिप का कैंपेन हम चलाएंगे और उसके बाद एक संकल्प होगा कि हम हर हफ्ते पुस्तकालय में कम से कम एक दिन व्यतीत करेंगे। शिक्षक हो, नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, स्कूली बच्चे हो। तो ये अभियान इसका हिस्सा है कि टिहरी का सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो पढ़ने लिखने वालों का शहर के नाम से जाना जाए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज नैनीताल जिले के कुंवरपुर न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं। आज खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, न्याय पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के साथ खेलों को भी विद्यार्थियों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय पंचायत स्तर पर विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है। देखिए, जो हमारे बच्चे न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर, फिर हमारे जिले स्तर पर, फिर स्टेट स्तर पर जो हमारे बच्चे जाएंगे, उन बच्चों को लगातार जो है न्याय पंचायत स्तर से जो नकद पुरस्कार प्रतियोगिता जीतने पर पहले नहीं मिला करती थी, अब हम लोगों ने ये 2023 से उसको देना प्रारंभ कर दिया है। आज उन बच्चों के संज्ञान में भी ये बात दी गई है और समाज के संज्ञान में भी ये बात दी गई है कि जब वो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मेडल लेकर आए तो उनको सरकार में किस प्रकार से सेवा नियोजित किया जा सकता है, उसका रास्ता खोल दिया गया है आउट ऑफ 10 जॉब देकर। उधर बागेश्वर में भी न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि खेल महाकुंभ 30 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। खेल महाकुंभ के जरिए न्याय पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के ओम लाल ने अंडर 54 किलोग्राम वजन की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस साल 13,161 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 401 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। पर्यटकों के आने से पर्यटन व्यवसायियों के साथ साथ होटल व्यवसायी और वन विभाग को भी अच्छा मुनाफा हुआ है। गौरतलब है कि फूलों की घाटी हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है। घाटी में रंग बिरंगे फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां खिलती है। इसके अलावा घाटी में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, पौधे और जड़ी बूटियों का भी भंडार है। घाटी में कस्तूरी मृग, मोनाल, हिमालयन, काला भालू और हिम तेंदुए के प्राकृतिक आवास भी है। रुद्रप्रयाग जिले में निर्माणाधीन ऋषिकेश बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली 900.3 मीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई है। सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने पर बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा मोटर पुल प्रस्तावित है, जिसके अबेंडमेंट के लिए खुदाई चल रही है। आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून विभिन्न आदिवासी नायकों के देश के विकास में दिए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी क्रम में आज झारखंड के साहिबगंज जिले के सिद्धो कान्हा की गौरव गाथा प्रसारित की गई है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 को झारखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन मांझी था। सीधो, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। चारों भाइयों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार, शोषण और दमन के विरुद्ध आंदोलन चलाया। गौरतलब है कि सीधो कान्हा को 26 जुलाई 1856 को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। जन क्रांति को बाद में आज भी 30 जून को पूरे संताल क्षेत्र में हल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। आज देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल जिले की कुंवरपुर न्याय पंचायत स्तर से खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया और चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।